जहां उनके चरण पड़े वहां पाप तो होते ही नहीं। अपापा जहां पाप ना हो, ऐसी नगरी कितनी पुण्यवती नगरी होगी, कितनी पुण्यशालिनी नगरी होगी, जहां तीर्थंकर महाप्रभु विराजे थे। उन्होंने निर्वाण पाया था। वो नगरी सचमुच में तीर्थ है, सचमुच में तीर्थ बनी थी। वो नगरी जहां पाप न हो। बंधु, ज्यादा क्या कहूं, नगरी की बात तो बड़ी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने घर को भी आप अगर ऐसा घर बना लें जहां पाप न हो। आप कहेंगे हमारे तो कुछ, हम तो वैसे भी जैन परंपरा से हैं, धार्मिक लोग हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर इतनी बात कहता हूं, घर के जो भी काम हो ध्यान रखो कहीं पाप न हो जाए। चींटी मात्र की भी वहां रक्षा हो, हर तरह से जीव रक्षा हो। जहां सत्य बोला जाए, जहां कभी कटु न बोला जाए, ऐसा घर जहां पाप न हो, प्रयास करके आप बना सकते। वो तो नगरी थी अपापा, जहां पाप न हो। प्रभु का जहां पदार्पण हुआ था, प्रभु ऐसी जगह तो आएंगे जो निर्मल और पावन हो। दूसरी तरह से कहें, जहां प्रभु पधार जाते हैं वहां तो पाप दूर चले जाते हैं, धुल जाते हैं। वो स्थान, वो नगर धन्य हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। ऐसी नगरी जिसका नाम अपापा था। वहां के राजा हस्तिपाल प्रभु महावीर के परम उपासक थे। समय समय पर भगवान के दर्शनों के लिए जाते रहते थे। प्रभु दर्शन करके धन्य होते थे, लौट आते थे। इस बार उनके मन में आया था, एक भाव जागा था। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना करी, भगवान आने वाला ये चातुर्मास आप मेरी राजधानी में करें, वहां कृपा करें, अपना मंगलमय चातुर्मास प्रदान करें। थोड़ा सा जान लो, आप जानते भी हो चातुर्मास परंपरा का तीर्थंकर भी निर्वहन करते हैं। पालन शब्द तो क्या कहें उनके लिए, क्योंकि नियम कानून उन पर लागू नहीं होते। वो जो करते हैं वही नियम और कानून होता है। वे चातुर्मास बिताते थे 4 महीने का, इसलिए नियम बना, सबके लिए बना। जब प्रभु ने दीक्षा ग्रहण की थी, उस समय उनका पहला चातुर्मास द्विजंत तापस के आश्रम में हुआ था। वहां कुछ असुविधा आई, प्रभु को नहीं, वहां आश्रम में रहने वालों को। तब उन्होंने कहा था, आप जिस कुटी में रहते हो उसकी रक्षा करना ये आपका दायित्व है। और प्रभु ने पल भर सोचा, अगर ये रक्षा के दायित्व निभाने होते तो महल ही क्या बुरे थे, उनकी रक्षा करता हूं। ये तो मैंने छोड़ दिया। और प्रभु कुटिया से निकलकर चले गए थे।
आश्रम छोड़ दिया था। शेष चतुर्मास उन्होंने एक वृक्ष के नीचे व्यतीत किया था। तभी से ही प्रभु प्रतिवर्ष चतुर्मास वर्षा काल एक स्थान पर रह करके व्यतीत करते थे। बस ये परंपरा बनी, जो प्रभु ने ठीक समझा वो किया। प्रभु चातुर्मास करते थे, बस ये बात है। हस्तिपाल ने भावना की, प्रभु आने वाला वर्षावास चातुर्मास मेरे यहाँ व्यतीत करें, मेरी राजधानी में पधारें, वहां अनुकूलता है, कृपा करें। प्रभु ने कुछ नहीं कहा, सुन लिया। ये हमारी बता दूं भाषा है, सुन लिया। वो तो उसके कहने से पहले जानती, इसने कहना क्या है, इसके मन में क्या है, क्या भाव आना है, ये तो बात का वर्णन करने के लिए, बताने के लिए ये भाषा प्रयोग की जाती है। राजा प्रार्थना करके चला गया था और फिर समय आया, महाप्रभु अकारण कृपा करने वाले वे महाप्रभु अपापा नगरी में पधार गए थे। राजा की एक सभा थी, उसका नाम रज्जुकशाला था। उस रज्जुक सभा में प्रभु ने चातुर्मास किया था। विशाल स्थान था, प्रभु वहां ठहरे और प्रभु के साथ में अनेक अनेक मुनिराज थे। वहां विराजे प्रभु। अब तो धर्म देशना होने लगी, अनेक लोग आते, मुनि साध्वियां उपस्थित होती, स्वयं राजा आते और आकर के प्रभु की देशना सुनते। सब धन्य धन्य होते। थोड़ा सा रुक कर सोच कर देखो, कैसा लगता होगा, कैसा होता होगा, किस तरह प्रभु देशना देते होंगे और वे लोग कितने तन्मयता से सुनते होंगे और कैसे आनंद में नहा जाते होंगे, धन्य धन्य हो जाते होंगे भगवान की देशना सुनकर। वहां ये होता था, हर रोज होता था, लोग आनंद में डूबा करते थे। समय सरकता रहा, समय बीतता रहा। एक समय आया, कार्तिक अमावस्या का, कार्तिक मास की अमावस्या। उसके 2 दिन पूर्व कुछ था तो सब अद्भुत और अद्भुत हो गया। पूरा वातावरण कुछ और तरह का सुवासित हो गया, ज्यादा शांत हो गया, ज्यादा आनंदमय हो गया। बिना बात के हर व्यक्ति खुशी और आनंद में भर गया। भगवान ने उससे 2 दिन पहले धर्म देशना देनी शुरू की थी। पहले प्रभु ने जो धर्म देशना दी वह विपाक सूत्र कहलाई। उसके बाद जो धर्म देशना दी वह श्री उत्तराध्ययन
सूत्र कहलाए। उत्तराध्ययन सूत्र की कुछ बातें, चर्चाएं और व्याख्याएं हम पहले कर चुके, पर मैं ये भी जानता हूं कल क्या खाया था यही हमें याद नहीं होता। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले क्या चर्चा हुई थी, कहाँ याद रह पाता है। फिर भी श्रद्धा है, कोई एक शब्द से स्मृति आती है, हाँ बात चली थी, ये भी आनंद की बात है। भगवान ने जो बाद में फरमाया, उत्तर अध्ययन, बाद के अध्ययन, वे जो उत्तर बाद के अध्ययन थे वे उत्तराध्ययन कहलाए। भगवान ने 36 अध्ययन फरमाए थे। 37वां जब प्रारंभ किया था तभी वे मौन हो गए थे। उसके आगे की बात और प्रक्रिया तो फिर वो हम दीपावली पर ही करना चाहेंगे। आज तो बात यहां कर रहे हैं। भगवान के चरणों में गौतम स्वामी विराजमान थे और मुनिराज विराजमान थे। कितनी सुंदर लगती होगी वो धर्म सभा। राजा हस्तिपाल बड़े विनय के साथ प्रभु के सामने बैठे होते थे। और तब तो और भी आनंद की बात हुई। नौलच्छवी राजा उस समय के, नौमल्लवी राजा और अन्य राजा भगवान के दर्शनों को आए थे और प्रभु की देशना सुनी, मूर्ति मंत हो गई। प्रतिमा हिले तो हिले, बस वहीं बैठ गए और सुनने लगे थे। देवगण बैठे हुए थे, देवियां थी और न जाने कितने मनुष्य, स्त्रियां सब थे। और जैसे मेघ बरसता है, गर्जन करते बरसता है, ऐसे प्रभु की देशना चल रही थी। बंधुओं, इस अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र का सुमरण करते हैं। सूत्र के बारे में आया, कहा गया, आग में तिविहे पणत्ते। आगम, शास्त्र, सूत्र, ये 3 प्रकार का होता है। वो तो एक ही तरह का होता है? नहीं, यह 3 तरह का होता है। सुत्तागमे, सूत्र रूप में, मूल रूप में, सूत्र की भाषा यानी शास्त्रों की भाषा प्राकृत भाषा है, उस रूप में। अथागमे, उसका अर्थ, इसकी भाषा भिन्न हो सकती है। कैसे हो सकती है? उसका अर्थ हिंदी में भी लिखा और सुना, सुनाया जा सकता है, गुजराती में भी हो सकता है, और भाषाओं में, उस समय जो प्रचलित थी भाषाएं, उनमें भी हो सकता है। बस इतना ही, जिसमें उस मूल का अर्थ बताया जाए, उसको अथागमे कहते हैं। क्या कहते हैं श्रावक को? उसको अथागमे या अर्थागम ये कहते हैं। तदुभयागमे तीसरा है, जिसमें दोनों हो, मूल भी हो, उसका अर्थ भी हो। जहां ये दोनों रहते हैं वो तदुभयागम है। उभय, उभय 2 के लिए आता है।
जहां दोनों रहे। हर चीज की अपनी महत्ता है। मूल की बात तो ये समझ आई नहीं आई, लेकिन हमारी श्रद्धा, हम सुनते हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि मंत्र का अर्थ व्यक्ति को नहीं पता होता। गारुड़ी झाड़ा लगाने वाले, सर्प के विष का झाड़ा लगाने वाले जब अपना काम करते हैं तो व्यक्ति को नहीं पता क्या है, पर उन शब्दों का और मंत्रों का प्रभाव होता है। हमने भी देखा एक बार, एक भाई था, वो सर्प के कांटे का झाड़ा लगाता था। सज्जन आदमी था, नेक आदमी था, किसी ने संत की मेहरबानी हुई, महात्मा की, और वो उसने जब पढ़ लिया जैसे बताया विधि कर, तो वो लगाता था झाड़ा। मैंने पूछा झाड़ा कैसे लगाते हो? बोला महाराज, पीतल की थाली लेकर हम मंत्र पढ़ते हैं और फिर जिसको सर्प ने काटा है उसके कमर पर चिपका देते हैं। मैंने कहा किस चीज से चिपकाते हो? बोले ना, मंत्र से चिपकाते हैं। मैंने कहा चिपक जाते? बोले हाँ जी चिपक जाती है, बिल्कुल चिपक जाती है। अगर आपने देखना हो तो आप पधारो। आजकल एक व्यक्ति आता है झाड़ा लगवाने के लिए, आपको दिखा देंगे हम। उत्सुकता से भी देखते हैं क्या करते हैं। उस व्यक्ति ने थाली ली, उस व्यक्ति का कमीज हटवाया, बोले जी देख लो, थाली पर हाथ फिरा लो, उसकी कमर पर देख लो, कोई कुछ नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं। मंत्र पढ़ा, थोड़ी देर उसकी कमर पर लगाए, बोले थाली अटक गई। बोला अब इसको हिलाओ। मैंने तो नहीं, साथ रहे भाई ने हिलाया, उसकी खाल कमर हिली, थाली वहां से नहीं सर।